फिल्म एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट बाय एएम स्क्रीन प्रोडक्शन। आप क्या करेंगे जब आप बिना पायलट वाले प्राइवेट विमान में फंस जाओ और आपको विमान चलाना भी ना आता हो। आज का फिल्म है फ्लाइट रिस्क। यह एक अमेरिकन फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। कहानी की शुरुआत अलास्का के दूर दराज इलाके से होती है, जहां बाहर बर्फबारी हो रही है और ठंड बहुत है। एक शख्स जो थोड़ा परेशान लग रहा है, उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है और जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहां से कुछ जानवर गुजर रहे हैं। यह सब देख वो इस शहर को बकवास कहता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। राहत का सांस लेते हुए जैसे ही सोफे पर वो बैठता है, दरवाजा खोलते हुए दो पुलिस अंदर आते हैं और उसे घुटने पे बैठने का आदेश देते हैं। वो बहुत अधिक डर जाता है। उसी समय वहाँ एक मोहतरमा आती है और अपना परिचय एक यूएस मार्शल मैडोलिन हैरिस के तौर पर बताती है और उसे विंस्टन पुकारती है। विंस्टन एक अकाउंटेंट है जो मैडोलिन से डील करने की बात करता है। तभी अचानक कुछ फटने की आवाज आता है। सभी लोग एक्शन में आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि विंस्टन चिकन नूडल बना रहा था। मैडलिन दोबारा विंस्टन से डील करने की बात करता है, मोरेटी के खिलाफ गवाह देने के लिए कहता है। विंस्टन इसके बदले में अपने और अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शन मांगता है। इसके लिए मैडलिन अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करता है और वो मान जाता है। विंस्टन कभी मोरेटी का अकाउंटेंट हुआ करता था। असल में मोरेटी एक क्रिमिनल है। विंस्टन वॉशरूम जाता है और मैडलिन भी साथ जाती है। मैडलिन को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। आखिर दोनों ऑफिसर्स को संभालने के लिए कहती है। 3 दिन बाद मैडोलिन विंस्टन को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन में बैठाती है, लेकिन विंस्टन को यह जहाज खटारा लग रहा है। लेकिन मैडोलिन को इससे फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी कैरोलिन को यहाँ से निकलने की जानकारी देती है, साथ में इस केस के लिए धन्यवाद भी देती है। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और मैडोलिन विंस्टन को चैन से बांध देती है। पायलट आता है और मैडोलिन से हाथ मिलाता है और अपना परिचय डैरिल बूथ के तौर पर देता है और एक अच्छा पायलट होने का विश्वास दिलाता है तथा मैडोलिन के पिस्टल के बारे में भी पूछता है, लेकिन मैडोलिन इस बात को टाल देती है और जल्दी चलने के लिए कहती है। पायलट विंस्टन के साथ पीछे बैठने के लिए मैडोलिन से पूछता है, लेकिन मैडोलिन इस बात को टालते हुए पायलट से जल्दी चलने के लिए कहती है। पायलट के कैदी संबोधन पर विंस्टन को अच्छा नहीं लगता है और विंस्टन खुद को मैडोलिन के साइड में होने की बात कहता है। मैडोलिन विंस्टन को चुप रहने के लिए कहती है। विंस्टन को दोबारा कैदी पुकारने से मना करती है। पायलट उड़ान के लिए इजाजत मांगता है। इस दौरान वह मैडोलिन की ओर बार बार देखता है। उड़ान भरते ही जहाज हिचकोले खाता है। इससे विंस्टन थोड़ा डरा हुआ लगता है। जब दोबारा झटका लगता है तो मैडोलिन इस बारे में पूछती है। पायलट हैंडसेट की ओर इशारा करते हुए उसे लगाने के लिए कहता है। इसमें पहले से गाना बज रहा था। वो बताता है कि इससे बाहर के शोरगुल से निजात मिलता है। पीछे बैठा हुआ विंस्टन बार बार चिल्लाता है और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हैंडसेट के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वह पास के टंगे हेडसेट को लगाना चाहता है, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण उसे छू भी नहीं पाता है। सिगरेट का पैकेट दिखाते हुए पायलट से पूछता है, लेकिन वो मना करती है। विंस्टन को एक चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पायलट विंस्टन के इस तरह बंधे होने के बारे में मैडोलिन से पूछता है। मैडोलिन उसे झूठा बताती है। दोनों बातें करने में लग जाते हैं। पायलट थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। विंस्टन पीछे बैठा हुआ बोर होता है तो दोनों की मिमिक्री करने लगता है। अभी भी जहाज की झटके कम नहीं हो रहे थे। ध्यान को भटकाने के लिए पायलट बाहर के मनोरम दृश्य को देखने के लिए कहता है। बाहर छोटे छोटे बर्फीली पहाड़ियों से एरिया भरा हुआ है। अचानक जहाज का रेडियो सिग्नल चला जाता है। पायलट बताता है कि सप्ताह में 2-3 बार ऐसा हो जाता है और यह नॉर्मल है। वो विश्वास दिलाता है कि उसे इस एरिया का पूरा पता है। वह समय से उसे और उसके गवाह को सेटल पहुंचा देगा ऐसा वादा करता है। पायलट बताता है कि यदि वह रुकेगा तो खराब मौसम के कारण वह 1-2 घंटे फंस सकता है, लेकिन फैसला मैडोलिन पर छोड़ देता है। मैडोलिन उसके बातों पर कन्विंस हो जाती है और हामी भर देती है। मैडोलिन घबराई हुई बाहर की दृश्य को देखती है। पायलट उसके घबराहट को समझ जाता है और ध्यान भटकाने के लिए कुछ बातें करने लगता
लगता है कि अचानक एक पक्षी प्लेन से टकरा जाता है और बहुत जोर की झटका लगता है। सभी घबरा जाते हैं। पायलट स्थिति को संभालते हुए सभी को पेशेंस रखने के लिए कहता है और अपनी ऊंचाई को बढ़ा देता है। विंस्टन को पायलट के सीट के नीचे कुछ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है यह तो पायलट का एक आई कार्ड है, लेकिन आई कार्ड के फोटो से मौजूद पायलट का चेहरा मेल नहीं खा रहा है। इस बारे में मेडोलिन को आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन मेडोलिन उस पर ध्यान नहीं देती है। वह बहुत घबरा जाता है, अपने पैरों को जोर जोर से हिलाने लगता है। मेडोलिन को अपना तबीयत खराब होने के बारे में बताता है, लेकिन मेडोलिन ध्यान ही नहीं देती है। पायलट विंस्टन को उल्टियाँ करने के लिए बैग देता है। तभी मेडोलिन की उसके शर्ट पर एक धब्बा दिखाई देता है, जिसके कारण थोड़ा उसे शक होता है। मेडोलिन कुछ सवाल करने लगती है और सिएटल के बारे में पूछती है। उसे इस शहर के बारे में कैसे पता है, जबकि उन्होंने उसे कुछ बताया ही नहीं है। पायलट बहाने बना के इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता है। मेडोलिन रेडियो एलटीसी लगाने के लिए कहती है जस्ट प्रोटोकॉल। पायलट रेडियो सिग्नल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ता है। पायलट बताता है कि पहाड़ों के कारण रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। इधर विंस्टन का डर के कारण पसीने छूट रहा है। तभी अचानक एक बादलों का झुंड जहाज को चारों तरफ से घेर लेता है। मेडोलिन वहाँ के पायलट कम्युनिटी के बारे में बातें करने लगती है और एक पायलट के बारे में पूछती है, तो पायलट उसे बहुत अच्छा बताता है। फिर मेडोलिन कहती है कि यह एक महिला है, न कि एक पुरुष। पायलट बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन मेडोलिन को पता चल गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। वह अपना पिस्टल निकाल लेती है। इस दौरान पायलट उसका हाथ पकड़ लेता है, दोनों में हाथापाई होने लगता है, लेकिन पायलट उसे अपना वश में कर लेता है। पायलट के 2-4 मुक्के के कारण मेडोलिन बेहोश हो जाती है। पायलट मेडोलिन को कस के बांध देता है और विंस्टन से बात करने लगता है और बताता है कि मोरिटी उससे बहुत खपा है। विंस्टन खुद बताता है कि मोरिटी उसे मारने वाला है। वह पायलट को एक ऑफर देता है और कहता है कि यदि वह उसे छोड़ देगा तो उसे $1 मिलियन देगा, वो भी क्रिप्टो में, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा इस बारे में। लेकिन पायलट क्रिप्टो के लिए मना करता है, तो विंस्टन उसे कैश देना चाहता है। विंस्टन पायलट को बताता है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे छिपाए हैं और बहुतों का उसमें हिस्सा भी है। वह उसे कहीं भी छोड़ दे, दोबारा वह दिखाई नहीं देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पायलट कहता है कि वह उसे भालुओं के बीच छोड़ेगा, वो भी मजा करने के बाद। वह विंस्टन से कहता है कि यदि वह वहाँ से चला जाएगा तो मेडोलिन का क्या होगा, वह तो यहाँ मर जाएगी। तुम कितने खुदगर्ज हो। पायलट अपने सीट से उठता है और विंस्टन का चश्मा खोल के नीचे गिरा देता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है और एक डरपोक व्यक्ति बताता है। इधर मेडोलिन होश में आ जाती है और अपने पास से ट्रेजर निकाल लेती है। जैसे ही पायलट उसे बांधने जाता है, विंस्टन चिल्लाते हुए उसे उठाने लगता है। मौका देख के मेडोलिन पायलट के गर्दन पे ट्रेजर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इधर विंस्टन का डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन मेडोलिन उसे शांत रहने के लिए कहती है। विंस्टन कहता है कि वह उसके हथकड़ी को खोल दे, लेकिन मेडोलिन मना करती है। तभी पायलट होश में आ जाता है और मेडोलिन का गर्दन दबाने लगता है। मेडोलिन दोबारा उसके गर्दन पे ट्रेजर मारती है। प्लेन अपने दिशा से भटक जाता है और सीधा नीचे आने लगता है। इधर विंस्टन ऊपर वाले से दुआ मांगने लगता है कि सब ठीक हो जाए। मेडोलिन पायलट को दोबारा बेहोश करने में सफल हो जाती है और एन वक्त पे पायलट सीट तक जाने में सफल हो जाती है और जहाज को संभालने की कोशिश करती है। बड़ी कोशिशों के बाद जहाज को वह संभाल पाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। मेडोलिन पायलट की ओर देखती है और विंस्टन से पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन विंस्टन बताता है कि वह पैंट में पेशाब कर दिया है। मेडोलिन इधर उधर कुछ ढूंढती है और फर्स्ट एड किट से चाकू निकालती है और अपने बंधे हुए हाथ के रस्सी को काटने लगती है। आखिर में उसे विंस्टन का मदद लेनी ही पड़ती है। वह विंस्टन के पैरों का जंजीर खोल देती है और दोनों मिल के पायलट को हथकड़ी लगा देते हैं और बांध देते हैं। मेडोलिन को पायलट के पास से कुछ चीजें मिलते हैं। उसमें विंस्टन के बारे में जो न्यूज छपा था उसका टुकड़ा था, मेडोलिन का फोटो था और विंस्टन का भी फोटो था और विंस्टन के घर का भी फोटो था जहाँ पर उसकी मम्मी रहती है। विंस्टन डर जाता है और मेडोलिन से कहता है कि उसे कुछ मदद चाहिए, नहीं तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेडोलिन विंस्टन को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ को अभी कुछ नहीं हुआ होगा। विंस्टन साथ बैठने और मदद करने के बारे में मेडोलिन से पूछता है। आखिर में मेडोलिन को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है और साथ में बैठ जाता है। मेडोलिन रेडियो से अपना सिग्नल भेजती है कि दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार दूसरे साइड से कुछ आवाज आता है।
वह पायलट के बेहोश होने के बारे में जानकारी देती है। दूसरे साइड वाला को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। मेडोलिन के जोर देने पर आखिरकार वह मान जाता है और माफी मांगता है। उसके बाद में उसके ऊंचाई के बारे में पूछता है। मेडोलिन से जो पूछा जाता है वह बताती है, लेकिन अचानक सिग्नल फिर से कट जाता है। विंस्टन कहता है कि वह किसी न किसी को कॉल करेगा और हमारे बारे में बताएगा और हमें हेल्प करने की कोशिश करेगा। तभी मेडोलिन को अपने फोन के बारे में याद आता है, क्योंकि उसका फोन सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, इसलिए उसे किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं होगी। मेडोलिन अपना वरिष्ठ अधिकारी कैरोलिन को फोन करती है और अपनी स्थिति के बारे में बताती है। यह सब जानने के बाद में कैरोलिन उसका और विंस्टन की हालचाल जानती है। फिर मेडोलिन के कहने पर वह एक पायलट का इंतजाम करने की वादा करती है और विंस्टन की मां की सुरक्षा के लिए भी ऑफिसर भेज देती है। इधर पायलट होश में आ जाता है और अपनी बातों से मेडोलिन को डिसपॉइंट करने की कोशिश करता है। मेडोलिन प्लेन उड़ाने के बारे में पूछती है, लेकिन पायलट बताने के लिए तैयार नहीं होता है। मेडोलिन को फोन आता है जहां दूसरे साइड में एक पायलट था जिसका नाम हसन है। वह मेडोलिन से प्लेन के बारे में सारी जानकारियां लेता है और मेडोलिन के डरे होने के कारण हसन उसके ध्यान को बटाने की कोशिश करता है और डेट के लिए पूछता है। मेडोलिन हामी भर देती है। फिर हसन प्लेन के बारे में बताने लगता है और जैसा जैसा वह बोलता है मेडोलिन वैसा वैसा करने लगती है और जहाज को अच्छी स्थिति में लाती है और ऑटो पायलट में कर देती है। इधर पायलट विंस्टन के बारे में बात करता है और सब कुछ बताता है। विंस्टन हैरान है कि उसके बारे में उसे कैसे पता है। आखिर कैरोलिन का फोन आता है और वह बताती है कि जहाज के असली पायलट को मार दिया गया है। मेडोलिन कैरोलिन से बात करती है कि इस प्लान के बारे में किन लोगों को पता था। कैरोलिन उन सभी के बारे में बताती है कि इस प्लान के बारे में किन किन को पता था। तभी अचानक एक कोहरा आ जाता है। जैसे ही उस कोहरे से प्लेन बाहर आता है, आगे एक पहाड़ दिखाई देता है जिससे प्लेन टकरा सकता है। मेडोलिन प्लेन को ऊपर करने की कोशिश करती है, फिर याद आता है कि प्लेन तो ऑटो पायलट में है। ऑटो पायलट को हटाती है, जिससे थोड़ा देर हो जाता है। प्लेन को ऊपर लेने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेन बर्फ से टकरा जाता है, लेकिन सभी बाल बाल बच जाते हैं। प्लेन जब ऊपर जा रहा था उस समय एक चाकू फिसल के पायलट के पास चला जाता है और वो उसे छुपा लेता है। हाथ और पैर बंधे होने के कारण चाकू उसके किसी काम नहीं आता है। वह विंस्टन को बताता है कि कैसे मेडोलिन ने एक गवाह को अपने हाथों से मार डाला था। पायलट मेडोलिन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। आखिर में मेडोलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। इस हाथापाई में मेडोलिन का चश्मा पायलट के पास रह जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। जब मेडोलिन पायलट सीट पर बैठ जाती है, पायलट अपने बंधे हुए रस्सी को चश्मा के सहारे तोड़ने की कोशिश करता है। वह एक एक रस्सी को काटने की कोशिश करता है। पायलट के बहुत अधिक बोलने के कारण उसको इग्नोर किया जाने लगता है और उस ओर देख किसी का ध्यान नहीं जाता है। विंस्टन के पूछने पर मेडोलिन बताती है कि 2 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। उस गवाह को असल में वो नहीं मारी थी बल्कि कोई और मारा था। तभी कैरोलिन का फोन आ जाता है। मेडोलिन बताती है कि पायलट को उसके वर्क हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। इधर पायलट अपने रस्सी को धीरे धीरे काटने में लगा हुआ है। मेडोलिन डायरेक्टर से बात करना चाहती है, लेकिन कैरोलिन आनाकानी करती है। कैरोलिन बताती है कि उसके पास उसका अपना टीम है जिस पर उसको पूरा भरोसा है। कैरोलिन के फोन काटने के बाद वह डायरेक्टर को फोन लगाती है, लेकिन आगे से बताया जाता है कि डायरेक्टर अभी उपलब्ध नहीं है। मेडोलिन क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बताती है और डायरेक्टर से बात करने की जिद करती है। आखिर दूसरे साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। इधर पायलट धीरे धीरे करके अपने रस्सी को काट रहा है और जैसे ही किसी का ध्यान उस साइड जाता है तो वह रुक जाता है और बातें करने लग जाता है। मेडोलिन को फोन आता है और डायरेक्टर से बातें होने लगती है। मेडोलिन बताती है कि जानकारी को लीक किया गया है और इसका जिम्मेदार ड्यूटी विंसेज को मानती है, जिसके पास एक टीम है। डायरेक्टर विश्वास दिलाता है कि वह उस पर नजर रखेगा और उस टीम को बंद कर देगा। बाहर शहर दिखाई देने लगता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।
मेडोलिन हसन को बताती है कि वे लोग कॉस्टलैंड तक पहुंच गए हैं। हसन प्लेन के फ्यूल और स्थिति के बारे में जानकारी लेता है, फिर प्लेन को ऑटो पायलट करने के लिए कहता है। अचानक मेडोलिन को कुछ याद आता है। विंस्टन 25 सेंट हर महीने किसी को सेंड करता है। यह बात पायलट डैरिल को बता रहा था, जिसे मेडोलिन सुन लेती है। मेडोलिन इस बारे में विंस्टन से पूछती है। विंस्टन बताता है कि यह पैसा सन सिटी जा रहा था। मेडोलिन कैरोलिन को फोन करती है और कहती है कि उसे वहां से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि डॉक्टर कैरोलिन के पे ऑफ को विंस्टन ने हैंडल किया है। मेडोलिन ने डायरेक्टर को कैरोलिन के लीक के बारे में बता दिया है, जिसके कारण कैरोलिन को जान की खतरा है। कैरोलिन कहता है कि वह प्लेन को सही सलामत लैंड कराने में ध्यान दे। दोनों को एक बोट दिखाई देता है और वे हसन को उस बोट के बारे में बताते हैं। हसन प्लेन का लोकेशन पता कर लेता है और बताता है। मेडोलिन और विंस्टन बहुत खुश हो जाते हैं। हसन आधा घंटा बाद फोन करेगा और लैंडिंग के बारे में बात करेगा और वो फोन काट देता है। पायलट खुद को छुड़ा लेता है और विंस्टन और मेडोलिन पर हमला कर देता है। सबसे पहले विंस्टन को चाकू से मारता है, फिर मेडोलिन के गले में रस्सी फांद देता है। विंस्टन किसी तरह अपने सीने से चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है और मेडोलिन मरते मरते बच जाती है। लेकिन मेडोलिन का पिस्टल पायलट के पास रह जाता है और वह पिस्टल से हमला करने लगता है। मेडोलिन सीट के पीछे अपना बचाव करती है। मेडोलिन को फर्स्ट एड बॉक्स में फ्लेयर गन मिलता है और वह उसे चला देती है। फ्लेयर गन सीधे पायलट के सीने पे लगती है और वह नीचे गिर जाता है। मेडोलिन फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पे हमला करती है और आग बुझा देती है। वह विंस्टन के पास जाती है और देखती है कि उसके सीने से बहुत अधिक खून बह रहा है। उसे बंद करने के लिए वो कपड़ा देती है और उसे दबाने के लिए कहती है और विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। उसे मोर्फिन की सुई देती है और धन्यवाद देती है जान बचाने के लिए। हसन का फोन आ जाता है और हसन को सब कुछ बताती है। मेडोलिन जितना जल्दी हो सके लैंड करना चाहती है ताकि गवाह को बचा सके। प्रेटी को जेल भेजने के लिए विंस्टन का बचना बहुत जरूरी है। हसन इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्लेन का फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। विंस्टन को बचाने के लिए यह खतरा उठाना पड़ेगा। इधर पायलट दोबारा होश में आ जाता है। मेडोलिन प्लेन का स्पीड बढ़ा देती है ताकि जल्द से जल्द मेडिकल सहायता दिया जाए। मेडोलिन विंस्टन का हथकड़ी खोल देती है। विंस्टन को अपने किए पे बहुत अफसोस होता है। वह मेडोलिन से चाहता है कि उसके बुरे कारनामों के बारे में उसकी मां को ना बताए। मेडोलिन कैरोलिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि कैरोलिन का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुका है। वह बहुत आहत हो जाती है। फिर उसका बात कॉलरेज से होता है, जो हर महीने 25 सेंट लेता था विभाग की हर जानकारी मोरेटी को देने के लिए। मेडोलिना को पता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ है। इधर हसन से कनेक्ट करती है और लैंडिंग के बारे में हसन जानकारी देने लगता है। पायलट होश में आ जाता है और मेडोलिना से कहता है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ा है और डराने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसका टुकड़े टुकड़े कर देगा और फोरेंसिक वाले भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। तभी वहाँ एक दूसरा प्लेन दिखाई देता है। जब हसन से पूछती है तो पता चलता है कि यह प्रोटेक्शन के लिए है। मेडोलिना को रनवे दिखाई देता है और वह हसन को बताती है। प्लेन की टेक्निकल जानकारी भी देती है। प्लेन को लैंडिंग स्थिति में लाने के लिए हसन जानकारी देती है और उसी तरह से मेडोलिन आगे करते जाती है। पायलट हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और मेडोलिना पर हमला कर देता है। प्लेन अपने रास्ते से भटक जाता है। मेडोलिना खुद को संभालती है, अपने पिस्टल से पायलट पर हमला कर देती है। वह उधर ही गिर जाता है। दोबारा प्लेन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। लेकिन हसन बताता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में प्लेन लैंड होता है और उसके पीछे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस चलती है। प्लेन का गेट टूट जाता है और पायलट नीचे गिर जाता है। पीछे से आ रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के नीचे आ जाता है और मर जाता है। प्लेन को बहुत क्षति पहुंचता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। विंस्टन को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। मेडोलिना हसन से मिलती है। तभी अचानक मेडोलिना देखती है कि जिस एम्बुलेंस में विंस्टन को रखा गया है उस एम्बुलेंस में एक संदिग्ध व्यक्ति घुस रहा है। मेडोलिना को शक होता है। वह जब एम्बुलेंस की गेट खोलती है तो देखती है कि विंस्टन का दम घोट के मारने की कोशिश किया जा रहा है। मेडोलिना तुरंत अपनी पिस्टल निकालती है और उसे शूट कर देती है। फिर विंस्टन को गले लगा लेती है।